घातांक, घातांक और क्या पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे। ठीक है, घातांक और घात पढ़ेंगे, यानी एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्स पावर। क्या पढ़ेंगे, एक्स पी ओ एन है ना, ई एन टी एस, एक्सपोनेंट्स एंड क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स, इंडेक्स और पावर, यानी हम क्या पढ़ेंगे, पावर भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ए पर पावर क्या है, एम है। ये क्या है, ए पर पावर क्या है, एम है। तो एम क्या होगा, ये जो ऊपर में रहेगा ये क्या है, घात है। क्या है, घात है। घात यानी क्या है, ये पावर। क्या है, पावर। इंग्लिश में पावर बोल देते हैं, ठीक है, और हिंदी में क्या वो घात है ना। स्क्वायर नहीं, क्यूब भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। ठीक ना, जैसे जैसे 3 पर पावर 4, ये क्या हो गया इसका, ये 3 4 क्या हो गया, घात हो गया। यानी 3 का घात, 3 का घात क्या है, 4 है। कौन है, 4 है। यानी कह रहा है कि ये जो 4 है, ये जो 4 है, यानी ये, तो यानी ये 3 को कितने बार लिखने का आदेश दे रहा है, 4 बार लिखने का आदेश दे रहा है ना, 4 बार लिखने का आदेश दे रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा लिख के, 3 3 9, 3 3 9 कितना हो गया, 81। इससे पता चलता है कि 3 के पावर 4 यानी 3 पर 4 घात रहेगा तो उसका क्या आएगा, 81 वैल्यू आएगा। समझ गए, ये तो बच्चा में हम पढ़ते आए हैं, है ना। ये सब हम कुछ न पढ़ाएंगे, खाली हम सिर्फ पढ़ाएंगे कि 3 पर किसी भी नंबर पर 0 पावर रहे, किसी भी पूर्णांक पर 0 पावर रहे, उसका क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। देखो कहीं पर पावर का वैल्यू रहे, ये लिखना इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, ये नोट है। ठीक है, कहीं पर कोई भी नंबर, जैसे 81 पर नंबर लिखेंगे 0 पावर, है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 डायरेक्ट आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। किसी के ऊपर पावर इसका 0 रहेगा, उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, याद रखना, ये हमेशा याद रखना। अब इन्हें एक बच्चा की तरह करना कि पावर 0 छे 0 दे देंगे फटाक दौड़, एकदम नहीं। 1 आएगा। ठीक हो, देखो ये हो गया। किसी पर माइनस पावर रहे, क्या रहे, माइनस पावर है, किसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये जो है ना, ये भाग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। कोई दिक्कत, देखो 1/10 को हम लिखते हैं 10 पावर -1। क्या लिखते हैं, 10 पावर -1। बात समझ गया। तो इसी प्रकार से कोई भी पावर में अगर माइनस में वैल्यू है तो समझो क्या वो किस में दिया हुआ है, परिमेय संख्या यानी इसके रूप में दिया हुआ है ना। ये सीखा। देखो हम एकदम आगे एकदम चलते चलेंगे, क्योंकि ये सब 5 4 में पढ़ा है, इसलिए हम डायरेक्ट उसको छोड़ते हुए चलेंगे। हम आगे हम पढ़ेंगे, किसी भी नंबर, किसी पूर्णांक पर पावर रहे, सेम पावर रहे, है ना, या सेम बेस पर क्या रहे, कोई पावर दिया हुआ हो, जैसे a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो तो इसका वैल्यू क्या है, देखो बेस सेम है, बेस क्या है, सेम। जब बेस सेम रहते हैं तो क्या करेंगे, बेस को हम इसी प्रकार लिखेंगे, है ना, और ये गुणम पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, गुणम पावर जुट जाएगा, तो m प्लस n। समझा। अगर यही भागा रहता था, अगर ये भागा रहता, a पर पावर m भाग रहेगा a पर पावर m, तब क्या करेंगे, भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो यहाँ लिखेंगे बेस पर पावर क्या होगा, m माइनस n होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, इसी पर पूरा घात और घातांक रखा हुआ है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखेंगे एकदम पूरा छांट छांट के देखेंगे, ये नहीं कि एकदम
देखो बस देखते जाएंगे। देखो हम यहाँ पर एक देखेंगे, बहुत ही एकदम अच्छा सा एकदम क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नहीं देखेंगे, अभी घात ही पढ़ेंगे हम। जैसे ए पर पावर क्या था, ये तो पढ़ लिए थे। एक और देखेंगे, ए पर पावर m है और इसके ऊपर पावर है। पावर का क्या है, पावर है। क्या है, पावर का पावर है। तो क्या होगा, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू ये आएगा, ए पर पावर mn। ठीक है, ये आएगा। अगर आगे फिर रहे, आगे देखते जाएंगे, आगे एकदम सेट देखेंगे क्या है। अगर a पर पावर m है और गुना है b पर पावर m है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, हाँ गुना है तो a b पर पावर क्या होगा, m आएगा। समझ गया, क्योंकि पावर क्या है, सेम है और बेस क्या है, अलग अलग है ना। बेस अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है। अगर इस तरह का लिखा रहे, इस तरह का a पर पावर m बटा b पर पावर m, तो क्या इसको लिखेंगे, a बटा b का पावर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। समझ गया, कोई दिक्कत इस सब में, कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो यही इसका क्या था, फॉर्मूला है। एग्जाम्पल से हम शुरुआत करेंगे, है ना। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि निम्नलिखित के मान निकाले। एक भी हम एक्सरसाइज नहीं बताएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज हम एक भी नहीं बताएंगे, सीखना है सिर्फ। निम्नलिखित का, निम्नलिखित का क्या करे, मान बताएं। ठीक है, मान पूछता है तो अब हम बताना कोशिश चालू करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम 3 प्रकार का देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं, 3 प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है ना। और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, -3/4, ठीक है, -4। ये हमको देखने के लिए मिलेगा, एनसीईआरटी भी बुक में मिलेगा, और ये भी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी के बुक में, यानी स्कूल के गवर्नमेंट वाले बुक में क्या होगा, ये मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे पहला स्टेप देखेंगे कैसे बनेगा। -4 का पावर क्या है, -2 था, -2 है। ठीक है, -4 का पावर क्या है, -2 है। तो बनेगा कैसे, हम जस्ट फॉर्मूला अभी पीछे पढ़े थे। फॉर्मूला क्या पढ़े थे, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, माइनस पावर रहेगा तो कहाँ चल जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। वैल्यू कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, पावर जितना रहेगा उतना बार गुना करना है। यानी 1 पर पावर कुछ नहीं था, तो यहाँ पे -4 गुना -4, तो 1 बटा क्या आ गया, ये 16 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। हाँ, दूसर का देखो एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, हर हालत में बुक में है। ठीक है, दूसर का देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, बताओ जल्दी क्या करेंगे। देखो, या तो इसको सरल तरीका से हल करेंगे कि 1 पर पावर -5 करेंगे और 2 पर पावर क्या करेंगे, -5 करेंगे, क्योंकि दोनों पर पावर एक ही है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, देखो अगर ऊपर में रहता है प्लस तो क्या करते हैं, नीचे करते हैं, और नीचे में प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, है ना। यानी इस नंबर को उल्टा पुल्टा कर देंगे। देखो 2 पर पावर 5 भी कर देंगे और यहाँ 1 पर पावर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अब तो 2 को 5 बार लिखना है ना, लिखेंगे और गुना फटाक डबल करेंगे। एक तो कितना बार लिखेंगे उतना ही वैल्यू आएगा, गुना फटाक डबल करेंगे। 2 5 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, 32 बटा में 1 बराबर क्या आएगा, इसका वैल्यू 32 आएगा। ठीक है,
अगला हम देखेंगे प्रोसेस आगे क्या है, क्या करेंगे इसको जल्दी बताओ हमको, जल्दी बताओ। हम इसको या तो आप डायरेक्ट अगर करेंगे तो 4/3 यानी -4/3 के पावर 4 करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा इसमें नहीं ना? तो इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे, 4×4×4/3 माइनस लगा देंगे। तीनों के 4 बार। हाँ, तीनों के 4 बार, यानी इसके ऊपर का वैल्यू 3 पर भी 4 है और 4 पर भी 4 है, समझिए ना? तो गुना करेंगे, 4×4 16, 16×4 64 गुना 4 256, कितना आएगा? 256 में कितना आएगा? 3×9 9×7 कितना? 81। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन आएगा। 192 आया सर, 256 कैसे नहीं? 16×16 256 होता है ना, 16 के स्क्वायर है ना, 4×4 16, 4×4 16, तो 16 के स्क्वायर नहीं आएगा 256। स्क्वायर इसमें याद करना है, इसमें क्या करना है, एक से स्क्वायर से लेके कम से कम 40 का स्क्वायर तक याद करना है तुमको। कहाँ तक? 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर याद करेगा, समझ गया? और यहाँ पे 25 तक का कम से कम 25 नहीं तो कम, 25 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 15 का क्यू तक याद करके आना है, समझ गया? हाँ, क्यूब पावर 3 यानी 15 पावर 3 यानी 15 को कितना था? 3 था। ये याद करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 15 पर पावर 2, उसको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखेंगे? एग्जाम्पल 2, मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। देखो एकदम इजी है, खाली दिमाग लगाना था कि -3 पर पावर -1 और +4 पर पावर -1 +5 पावर -1 है, कह रहा है इसके पावर 0। हम जस्ट पीछे लिखाए थे, किसी भी बेस पर पावर क्या हो? 0 हो, उसका वैल्यू क्या आएगा? 1। इसका डायरेक्ट आंसर 1 आएगा और हल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बेस पे 0 पावर रहे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा डायरेक्ट। कितनो बड़ा नंबर काहे न रहे, इतना बड़ा भी नंबर दे देगा कितनो बड़ा, लेकिन बेस पर 0 दे दिया ऊपर पावर, उसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3 देखेंगे। क्या कहता है? 1/2 का पावर क्या है? -2 है। 1/3 का पावर क्या है? -2 है, प्लस 1/4 का पावर क्या है? -2। अब हमको बताओ, हम तुमको जस्ट लिखाए भी थे कि अगर पावर सब का एक ही हो तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? बेस को क्या करेंगे? गुना करेंगे, और नहीं करेंगे तो इसे अकेले अकेले करेंगे। क्या हम करेंगे बताएगा? क्या करेगा? इसको जस्ट उल्टा देंगे तो 2 का पावर क्या आ जाएगा? 2 प्लस में आ जाएगा, प्लस इसको उल्टा देंगे 3 का पावर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4 का पावर क्या आ जाएगा? 2। अब देखो 2 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर पता है कितना? 9। 4 का स्क्वायर 16। तो जोड़ेंगे 16 9 25, 25 से 29 नहीं होगा, तो टोटल इसका मान क्या आ गया? 29। कैलकुलेशन इजी है, नहीं होगा? कैलकुलेशन इजी है कि ना? अब देखो एक और भ्रम में डालेंगे अभी तुम लोग को, अभी बहुत सारा भ्रम में डालना है। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो हम देखो यहाँ एक क्वेश्चन फिर भ्रम में डालेंगे। एग्जाम्पल 4 का हम क्वेश्चन भ्रम में डालना है। देखो 2 पर पावर -3 गुना -7 पर पावर कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ, ये ना? कर इसको हल करे, कैसे हल होगा? कैसे हल होगा? एक हम फोन करेंगे पहले, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/2 का पावर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत? गुना 1/7 पर पावर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। एकरा करेंगे तो 1/, में कितना आएगा? 8 आएगा।
और इसको लिखेंगे 1/, कितना आएगा जल्दी गुना करके दो। 7 का क्यूब कितना आएगा जल्दी एकदम से फटाक दो। हाँ 7 का क्यूब, 7 का क्यूब हमको जल्दी से ना बताओ। सात का क्यूब हमको जल्दी बताओ। 143 और फिर हम गुना करेंगे 343 गुना करेंगे फिर कितना आएगा यहाँ जल्दी गुना करके लिखो, जल्दी एकदम स्पीड गुना करो। माइंड में गुना करना सीखो, एक अंक का डायरेक्ट देखो गुना करो आंसर लिखो, ऐसे गुना करेंगे। 8 तिया 24 के 4 बच गया 2, 8 चौक 32, 32 2 34 के 4 बच गया 3, 8 तिया 24 3 27। ठीक है, बुक देखो गुना करके नहीं दिया है, बुक डायरेक्ट लिख दिया है 1/14 का पावर में 3। करते रहो अब गुना, क्या करो ये गुना करते रहो। तो कौन सा फॉर्मूला पर बना है ये, कौन सा फॉर्मूला पर बना है, अगर कहेगा कि फॉर्मूला पर बना है, कौन सा फॉर्मूला है इसका, कौन सा फॉर्मूला ले आया है। क्या हम बोले पावर, पावर अगर समान रहेगा तो उसका बेस क्या होगा गुना होगा। जैसे देखो ए पर पावर माइनस ए पर ये फॉर्मूला था, ए पर पावर क्या रहेगा एम रहेगा, और गुना बी पर पावर भी क्या रहेगा एम रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, ए बी पर पावर क्या है एम होगा। यानी उसी प्रकार से पावर, पावर क्या है दोनों का सेम है। तो बचा बेस, बेस को हम गुना करेंगे 2 गुना 7 माइनस कितना होता है 14, पर पावर कितना होगा -3, -3। देखो डायरेक्ट ही बन गया। तो 14 को देखो -3 को हटकाना है हमको, तो पॉजिटिव में लाना है, तो क्या आ जाएगा 1/14 यानी -14। ये जो है इसका पावर क्या रहेगा, इसके ऊपर में 3 रहेगा। कोई दिक्कत, देखो सब का वैल्यू उतने आया 1/2 7 4 4 ही आएगा, नहीं आएगा माइनस में ना आएगा, माइनस में ना आएगा वैल्यू, आंसर माइनस में है ना। उसका माइनस कहाँ छोड़वाया था हमको, -7 वाला छोड़वा दिया, ये यहाँ पर छोड़वाया ना माइनस, इसको माइनस में आएगा वैल्यू। ठीक है, देखो फॉर्मूला इजी लगेगा तो फॉर्मूला बनाओ, कैलकुलेशन इजी तुमको दिखे तो वही बनाओ, समझ गया। दोनों में प्रोसेस उतना ही करना है तुमको जितना, क्या है खाली एक फॉर्मूला लिखे स्टेप, एक स्टेप की एक आंसर आ गया। उसमें भी क्या किए, एक स्टेप उल्टा किए, दूसरा का स्टेप आंसर आ गया, है ना। दोनों एक ही है, समझ गया। कैलकुलेशन तो करना ही करना हमको, कच्चा एक दोनों को गुना करके करे या विथआउट गुना करे, है ना, दोनों में उतने दिक्कत है। ठीक है, ये सारा तुम एनसीईआरटी का बुक जब निकालेगा अपना स्कूल का बुक, स्कूल बुक का, तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ना। और यही सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। कौन सा एनसीईआरटी का ही बुक का जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी के बुक भी बनवाएंगे, है ना, इसका पहला चैप्टर, समझ गया। यानी दोनों चैप्टर को हम लगातार खत्म करते जाएंगे, एनसीईआरटी और ये अदर प्रेफरेंस बुक भी। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो हमको लगता है बना कर आएगा। होमवर्क हम कहाँ दे, चलो होमवर्क रहेगा इसका, चलो 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। होमवर्क में है बिना चोरी किए बनाएगा 1/2 पर पावर क्यू का होल स्क्वायर, कितना रहेगा होल स्क्वायर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 पर पावर -7 अब भागा 3 पर पावर -10। ठीक है, और ये रहेगा गुना रहेगा 3 पर पावर -5 रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन क्या करके आएगा बना के आएगा, बन जाएगा। लिखो क्वेश्चन लिखो, बन के आ जाना चाहिए।